तो चलिए आज बात करते हैं पुरानी दिल्ली की उन तंग गलियों में छिपी एक ऐसी डरावनी जगह की जिसे लोग सिर्फ एक नाम से जानते हैं, काली कोठरी। और ये कहानी उसी जगह की है। सोचिए, 50 साल से वो हवेली एकदम खामोश पड़ी है, लेकिन लोगों का मानना है कि उसकी दीवारों में आज भी एक आत्मा भटकती है। एक ऐसी आत्मा जिसे ना तो रोशनी पसंद है और ना ही इंसान। हमारी कहानी की शुरुआत इसी अफसाने से होती है, और एक ऐसी पत्रकार से जो इस कहानी का सच दुनिया के सामने लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। तो मिलिए आरुषि से। आरुषि एक खोजी पत्रकार है और उसका अगला असाइनमेंट उसे भेजा गया है इसी भयानक कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए। आरुषि को भूतों पर जरा भी यकीन नहीं था। वो निडर होकर इस चुनौती को मान लेती है, क्योंकि उसका मानना था कि हर भूतिया कहानी के पीछे कोई ना कोई सच जरूर छिपा होता है। तो रात के ठीक 11 बजे आरुषि अपने कैमरामैन आदित्य के साथ उस वीरान हवेली के ठीक सामने खड़ी थी। अब जांच शुरू होने वाली थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे, माहौल में एक अजीब सा भारीपन था। सोचकर देखिए, टूटी हुई दीवारें, काई से ढकी ईंटें और हवेली का वो बड़ा सा दरवाजा जो चरमराते हुए अपने आप ही खुल गया, मानो जैसे वो उनका ही इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही दीवारों पर उन्हें एक ही औरत की कई पुरानी तस्वीरें दिखी। काली साड़ी, सूनी आंखें, और ऐसा लग रहा था मानो वो तस्वीरें उन्हें घूर रही हों, उनके हर कदम पर नजर रख रही हों। और बस यहीं से एक पुराने घर की मामूली सी जांच एक असली भुताहा अनुभव में बदलने वाली थी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। ठक ठक ठक। ये पहला इशारा था कि वो उस घर में अकेले नहीं थे। अब आदित्य का डर तो साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन आरुषि, वो अभी भी कोई तार्किक वजह ढूंढने की कोशिश कर रही थी, भले ही अब अलौकिक सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे थे। ऊपर जाकर उन्हें वो चीज मिली जिसके नाम पर इस हवेली का नाम पड़ा था, काली कोठरी। लोहे का बना एक भयानक कमरा जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, और दरवाजे पर सूखे खून जैसे गहरे दाग थे। जैसे ही टॉर्च की रोशनी ने उस अंधेरे कमरे को चीरा, एक खौफनाक चेहरा एक पल के लिए चमका, और तभी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी, मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों, यहां से जाओ। तो अब ये तो तय था कि घर में कोई या कुछ तो है, लेकिन वो क्या है, ये जानने के लिए आरुषि को उस हवेली के काले अतीत में झांकना ही पड़ता। पुराने दस्तावेजों से तस्वीरों वाली उस औरत की पहचान सामने आई, रागिनी देवी, इस हवेली की आखिरी मालकिन। कहानी ये थी कि रागिनी ने तांत्रिक शक्तियां सीखनी शुरू कर दी थीं, और फिर एक दिन उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद उसकी आत्मा को उसी काली कोठरी में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। जैसे ही वो दोनों भागने के लिए मुड़े, उन्होंने पाया कि वो फंस चुके हैं। सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो चुकी थीं, और तभी दीवारों के अंदर से एक नई खौफनाक आवाज गूंजी, मेरी नींद क्यों तोड़ी। कहानी अब अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ पहुंची थी। असली सच अब सामने आने ही वाला था। न जाने कैसे वो वापस उसी कोठरी की तरफ खिंचे चले गए, और उन्होंने देखा कि कोठरी का दरवाजा अब पूरा खुला था, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। और अंदर रागिनी की एक डायरी पड़ी थी। वो डायरी एक खौफनाक सच बता रही थी। रागिनी सिर्फ तंत्र मंत्र नहीं करती थी, वो एक पीड़िता थी जिसे उसके ही पति ने डायन कहकर उन दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था। और जैसे ही ये सच सामने आया, एक रूह कंपा देने वाली चीख गूंजी जो ऐलान कर रही थी उसकी वापसी का। मैं रागिनी लौट आई हूं। और एक काली परछाई ठीक आरुषि के पीछे आकर खड़ी हो गई। उस रात के बाद जो कुछ भी उस हवेली से बरामद हुआ, वो उस खौफ का अकेला और डरावना सबूत था। अगली सुबह पुलिस को हवेली में ना तो आरुषि मिली और ना ही आदित्य। वहां मिला तो सिर्फ एक कैमरा जिसमें आरुषि की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। उसकी आखिरी शब्द एक चेतावनी थी, उन सब के लिए जो शायद कभी उसके नक्शे कदम पर चलने की सोचें। उसने कहा था, काली कोठरी मत खोलना, वो आजाद हो चुकी है। कहते हैं अब हर रात उस घर से एक नई आवाज गूंजती है,
एक आवाज जो एक सवाल पूछती है, अब मेरी बारी है, अगला कौन?